आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। H-1B वीजा पर फैसला, मची अफरा तफरी। केरल में नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण का कहर, बिहार के अस्पताल अलर्ट। चाबहार के जरिए कैसे अमेरिका ने सामने खड़ी कर दी चुनौती। अगर भारत हमला करता है तो क्या सऊदी अरब देगा साथ, पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ने दिया जवाब। गाजा सिटी पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, टैंक के साथ बढ़ रही सेना। अफगानिस्तान के बरगाम एयरबेस पर फिर कब्जे की तैयारी में अमेरिका। क्या रशिया ने सचमुच एस्टोनिया में भेजे थे लड़ाकू विमान, नाटो के दावे पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दिया जवाब। सोना और चांदी के फिर बढ़े रेट। जुबिन गर्ग की मौत से सदमे में पत्नी, रो रो कर बुरा हाल। और पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्य कुमार ने कही ये बात। ट्रंप के H-1B वीजा पर फीस की बढ़ोतरी ने टेक दिग्गजों के बीच खलबली मचा दी है। 21 सितंबर से पहले लोग किसी भी सूरत में अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, अगर ये पहुंचने से चूक जाते हैं तो 88 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है या फिर नौकरी भी जा सकती है। ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं भारत से अमेरिका के लिए फ्लाइट किराया भी बढ़ चुका है। दरअसल ट्रंप ने H-1B वीजा पर फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दिया है। यह नियम पहली बार या दोबारा अमेरिका में आने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसे 21 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। इस डेट के बाद अगर कोई कर्मचारी वापस अमेरिका आता है तो उसकी कंपनी को 88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। केरल में नेग्लेरिया फाउलेरी यानी मस्तिष्क खाने वाला अमीबा संक्रमण के कारण बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी अस्पताल व चिकित्सकों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। IGIMS के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण को प्राइमरी एमीबिक मैग्नीगो एक्सलेफाइटिस कहा जाता है। यह संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रदेश की गर्म जलवायु व तालाबों, नदियों व नहरों की अधिकता को देखते हुए यहाँ इसके फैलने की आशंका अधिक है। डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि इस रोग को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि इसके लक्षण मेनिंजाइटिस होते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें, खासकर यदि रोगी को हाल में गर्म ताजे पानी में तैराकी, गोताखोरी या पानी संबंधित अन्य गतिविधियों का इतिहास रहा हो। ईरान का चाबहार पोर्ट न केवल व्यापारिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी भारत के लिए काफी अहम है। अब अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत के सामने इसको लेकर बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले पर भारत की भी पैनी नजर है। भारत चाबहार पोर्ट के लिए अमेरिकी फैसले के प्रभावों की जांच कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ईरान के तट पर स्थित और राजनीतिक महत्व रखने वाले चाबहार बंदरगाह के संबंध में 2018 के प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के फैसले के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि हमने चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों में छूट वापस लेने के संबंध में अमेरिकी मीडिया में आया बयान देखा। हम वर्तमान में भारत पर इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख भागीदार है। भारत वर्तमान में इस बंदरगाह पर शाहिद महेशटी टर्मिनल का संचालन कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सुरक्षा समझौते को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में समझौते से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिर से अपने बड़बोला होने का परिचय दिया है। एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ से पूछा गया कि इस रक्षा समझौते के बाद अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाँ
बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान का समर्थन करेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच इस सप्ताह हुए समझौते में रणनीतिक आपसी मदद का प्रावधान है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने बताया कि यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जिसमें कहा गया है कि एक देश पर हमला सभी पर माना जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह समझौता आक्रामक नहीं बल्कि रक्षा संबंधित है। इजराइल ने सोमवार को घोषणा करते हुए गाजा शहर में जमीनी हमला करने का ऐलान किया था। अब इजराइल जमीनी अभियान शुरू कर चुका है और गाजा पट्टी में भयानक तबाही मचाई जा रही है। गाजा शहर उत्तरी गाजा पट्टी में स्थित है, जहां फिलहाल इजराइल का ऑपरेशन जारी है। वह पहले से ही नाकाबंदी और हमले की चपेट में था। मार्च महीने से ही गाजा शहर में रहने वाले 8 लाख नागरिक बमबारी और भुखमरी की चपेट में जीते आ रहे हैं। हालांकि दक्षिणी गाजा में इजराइल और अमेरिका में साथ मिलकर राहत सहायता केंद्र चला रहे हैं, जहां करीब 2000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन उत्तरी गाजा में अभी तक ऐसी सुविधा भी नहीं शुरू की गई है। इसके अलावा 11 अगस्त के बाद इजरायली हमले में तेजी आने के बाद से गाजा में 3500 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह बरगाम एयरबेस पर फिर से वापस पाने के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि हमें इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह टिप्पणी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए बेस पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रहा है। साल 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने बरगाम एयरबेस पर कब्जा कर लिया। नाटो देश एस्टोनिया की सरकार ने दावा किया कि रूस ने एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए अपना लड़ाकू विमान एस्टोनिया में भेजा था। इस खबर से पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई। हालांकि अब रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एस्टोनिया के आरोपों से इनकार किया है। रूस के अनुसार एस्टोनिया के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं हुआ है। लड़ाकू विमान ने बाल्टीन सागर के न्यूट्रल वाटर पर उड़ान भरी थी। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार विमानों ने एयर स्पेस से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए उड़ान भरी थी। किसी देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उड़ान के दौरान रूसी एयरक्राफ्ट अपने तय रास्ते से ही गुजरे हैं और उन्होंने एस्टोनिया के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्र के 9 दिनों तक माता रानी के नवदुर्गा स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्र के प्रारंभ होने से पहले देश में एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोने के भाव इन दिनों आसमान छू रहे हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वो भी सोने से पीछे नहीं है। यूपी के सराफा बाजार में शनिवार 20 सितंबर को 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 460 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो वहीं चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि चांदी की कीमतों में 2000 रुपए प्रति किलो तक का उछाल आया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों वाराणसी, लखनऊ और मेरठ में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। राजधानी लखनऊ में आज सोने की कीमतों में 460 रुपए प्रति 10 ग्राम तक का उछाल आया। लेजेंडरी असमिया सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन ने संगीत जगत में सदमे की लहर दौड़ा दी है। महज 52 साल की उम्र में जुबिन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग हादसे में दुखद रूप से जुबिन गर्ग ने अपनी जान गंवा दी। इसके ठीक एक दिन बाद 20 सितंबर को उन्हें चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल में परफॉर्म करना था। अब जुबिन के प्रियजनों के दिल तोड़ने वाले फोटो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं। इसमें उनकी पत्नी गरिमा साइकेरिया गर्ग को आंसू बहाते देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर दुख और अविश्वास साफ है। एक एक्स पेज ने भी दिवंगत जुबिन गर्ग के पालतू डॉग के मार्मिक फोटो को शेयर किया है। फोटो में डॉग उदास है और रो रहा है। सिंगर के दुखद निधन के बाद उनका परिवार टूट गया है।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के विरुद्ध रविवार को होने वाले एशिया कप सुपर 4 के महत्वपूर्ण मैच से पहले कहा कि हमें शुरू से ही अच्छा खेल दिखाना होगा और जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वह मैच जीतेगी। मैच की तैयारी के बारे में उन्होंने कहा कि 3 मैचों के बाद टीम अच्छी स्थिति में है। भारतीय कप्तान ने कहा कि मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से पहले हमारी तैयारी वाकई अच्छी रही है और हमने 3 अच्छे मैच खेले हैं, इसलिए हम वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के बीच संबंधों को लेकर बाहर हो रही बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण भी हो सकती है। पिछले रविवार को इसी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध नाबाद 47 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने वाले भारतीय कप्तान ने न तो टॉस के समय विपक्षी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाया और न ही उस दिन छक्का लगाकर मैच समाप्त करने के बाद मैच के अंत में उनसे हाथ मिलाया।